नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का आज फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी शैली, आज हम समझेंगे, आज हमारा जो विषय वस्तु है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कैसे कैसे उस चीज को अध्ययन किया जाएगा, किस हिसाब से हम उसको समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी विषय वस्तु लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम समझते हैं शैली। वैदिक साहित्य में सबसे पहले शैली को समझना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब शैली समझ पाएंगे तो वो किस चीज में यूज होता है उसको भी समझ पाएंगे। तो वैदिक साहित्य में दो शैली होती है, एक गद्य शैली और एक पद शैली। ये दो शैलियां होती है। तो अगर हम पद शैली की बात करें, पद शैली मतलब मंत्र की रचना, जो भी मंत्र का उच्चारण होता है या मंत्र का रचना होता है उसको हम पद शैली में लिखते हैं। या फिर ब्राह्मण जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप यज्ञ कुंड वगैरह में देखे होंगे कि जो संस्कृत में मंत्र का उच्चारण होता है, वो जो उच्चारण क्या रचना होती है वो क्या होता है, पद शैली में होता है। हम उसको पद शैली में रखते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा गद्य शैली। गद्य शैली में क्या होता है कि सरल व्याख्या, मतलब उस उच्चारण का हिंदी में हम जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसको या फिर व्याख्या देते हैं तो उसको हम लोग गद्य शैली के अंतर्गत रखते हैं। तो ये दो पॉइंट थी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है ये वैदिक साहित्य में। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो वैदिक साहित्य, आखिर साहित्य मतलब कि वैदिक साहित्य मतलब कि वेद जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कितने लिखे थे। तो कुल जो हमारे वेद है वो कितने हैं, 4। कुल वेद 4 होते हैं। 4 में फर्स्ट हमारा क्या आता है, ऋग्वेद, फिर दूसरा सामवेद, फिर तीसरा यजुर्वेद और फिर चौथा अथर्ववेद। आखिर ये चारों वेद का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किस स्तर पर हम इस वेद को उपयोग करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती है उसको भी जानते हैं एक एक करके। तो आइए हम अगला यानी फर्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। कितने, 10 मंडल होते हैं। और फिर 1000 सूक्त होता है इसमें, 1028 सूक्त होते हैं इसमें। फिर दूसरा अगला पॉइंट की तरफ बात करें तो ऋग्वेद में आर्यों के भौगोलिक स्थान, धार्मिक स्थान, परंपराओं पर चर्चा है। ऋग्वेद में जो आर्य कहां से आए थे, क्या थे, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, आखिर भारत में आर्य कब तक रहे, उन सारे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ये ऋग्वेद जिसको हम लोग सबसे पुराना वेद, जिससे क्वेश्चन भी बनता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। फिर अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट होता है हमारा सामवेद। सामवेद का मतलब होता है श्याम। श्याम अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो श्याम, श्याम मतलब गायन, यानी कि संगीत से जिसका संबंध हो उसको सामवेद कहते हैं। यानी कि गायन संगीत, यानी कि संगीत से जिसका संबंध हो। विद्या यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। यानी कि संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर पूछा जाए तो कौन सा आएगा, सामवेद। श्याम मतलब क्या होता है, संगीत, सीधा इसको आप समझ सकते हैं। फिर इसमें तीसरा जो आता है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब कि इसमें यज्ञ कुंड हवन जो भी होता है, यानी कि यज्ञ से जितने भी संबंधित मंत्र होते हैं, उच्चारण होता है, वो किससे होता है, तो यजुर्वेद से होता है। यज्ञ से जितने भी संबंधित होते हैं मंत्र उच्चारण या विद्या विधान जो भी है, कार्य कैसे किया जाए, नहीं होता है, किया जाता है उच्चारण, तो इस चीज को हम लोग यजुर्वेद में ही देखेंगे। यज्ञ से संबंधित स्पष्ट होना चाहिए। फिर चौथे की बात करें तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है कि धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जादुई शक्तियां या औषधियों के संबंध में। अथर्ववेद में हम लोग औषधि यानी कि प्राचीन में कौन सी औषधि से किसका इस्तेमाल करके हम लोग यूज करते थे। जैसे आपने सुना होगा एलोपैथ के बारे में, तो एलोपैथ की जानकारी हमको कहां से मिलती है, अथर्ववेद से, ठीक। फिर उसके बाद इसमें आता है धार्मिक आडंबर, मतलब कि धर्म को लेकर अंधविश्वास, ठीक है। धर्म ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, धर्म में ये परंपराएं हैं, इसको करना होगा। तो जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम लोग अथर्ववेद में देखते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।